एक रिव्यूअर के लिए सबसे मुश्किल होता है किसी एक स्मार्टफोन को सबसे बेस्ट बता देना, लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि इसके जैसा कैमरा स्मार्टफोन मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, ये जो वीडियो अभी आपने देखी वो किसी DSLR कैमरा से नहीं, इसी फोन के कैमरा से शूट हुई है। ये है Vivo X200 Ultra। इसलिए मैं आज इस फोन के साथ बाहर ही घूमने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि इस फोन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। और मे भी आपको ऐसा लगे कि ये कोई पेड प्रमोशन है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने खुद पैसे देके इसे चाइना से मंगवाया। जब Vivo का X200 Pro आया था तो हम खुद सरप्राइज थे कि एक फोन का कैमरा इतनी कमाल की फोटोज कैसे ले सकता है। ये तो उसका भी बाप है। और बड़ी बात ये है कि एक कैमरा स्मार्टफोन होने के बावजूद भी इसके अंदर कमी ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब आप खुद सोचो, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? एक फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर, साथ ही में फ्लैगशिप लेवल के कैमरास, एक दिन से ज्यादा चल जाए ऐसी बैटरी और तगड़ा सा लुक। दैट्स ऑल। ये सारी चीजें हैं इस स्मार्टफोन के अंदर। तो कैमरा से पहले बाकी सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लो कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। भाई ऐसा मिलता है Vivo X200 Ultra का बॉक्स। हमारे पास जो वेरिएंट है वो 16 GB रैम के साथ है, 512 GB स्टोरेज है। आपको मैं बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ कि इसके साथ और क्या क्या आता है। सबसे पहले ऑब्वियसली फोन, और भाई ये कितना बड़ा कैमरा बम्प लेके आता है। सच में इतना गड्ढा कर रखा है इसके लिए। एक 90 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक है, एक टाइप A to C वाली केबल है, सिम इजेक्टर पिन, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन एंड दैट्स ऑल। भाई ऐसा दिखता है ये फोन, और सच में ये ऐसा लगता है कि ये खुलने वाला है, इतना चौड़ा लग रहा है मुझे। और इस बार इन्होंने डेडिकेटेड कैमरा बटन भी दिया है। सबसे पहली चीज जो आप इसके अंदर नोटिस करोगे वो है इसका कैमरा बम्प। एक्चुअली ये कैमरा बम्प नहीं, बम्पर है। ये पहला ऐसा फोन है जिसको मैं ऐसे कॉन्फिडेंटली पानी के ऊपर खड़े होके ऐसे लहरा भी सकता हूँ, फिर भी नहीं गिरेगा। एक बार इसको ध्यान से देखो, ये DSLR कैमरा के लेंस की कैप है। इसके ऊपर जो लाइनें बनी हुई है, हाफ पे लाइनिंग है, हाफ पे प्लेन है। सेम पैटर्न आपको इस फोन के ऊपर भी देखने को मिलेगा, और इसका कैप साइज भी इसके एग्जैक्टली सेम है। जब आप इसको सिंगल हैंड यूज करोगे तो आपकी उंगली इस कैमरा बम्प को टकराएगी और ये इतना कंफर्टेबली आप होल्ड नहीं कर पाओगे। अगर बात करें डिस्प्ले की, तो इसके अंदर 6.8 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट। हाँ, कोई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी कलर्स बहुत ही कमाल के आते हैं। इवन ये अभी फुल ब्राइटनेस पे है और मैं सूरज के बिल्कुल सामने ही खड़ा हूँ, फिर भी सब कुछ विजिबल है। अब पहले एक बार आप इसके स्पीकर सुनो। अब तक स्मार्टफोन में हम आईफोन के स्पीकर सबसे अच्छे मानते हैं, और एक्चुअल में होते भी हैं। आप साइड बाय साइड आईफोन को सुनना, डेफिनेटली आईफोन से बेटर नहीं है, लेकिन क्लोज टू आईफोन आता है। इसमें अभी भी थोड़ी सी प्रीमियमनेस और ऐड होनी बाकी है। इसके अंदर आपको Origin OS 5 मिलता है बेस्ड ऑन Android 15। ये लुक एंड फील में ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू FunTouch OS, और हो सकता है कि यही Origin OS जल्दी FunTouch OS को रिप्लेस करे इंडिया में Vivo के फोन्स में। 2025 के फ्लैगशिप्स में आपको 5 से 6000 mAh की बैटरी मिलती है। इसके अंदर भी आपको 6000 mAh मिलती है और 90 वोट की फास्ट चार्ज। एंड ऑब्वियसली ये एक फ्लैगशिप फोन है तो 40 वोट की वायरलेस चार्जिंग में मिलती है। एंड ओबियस बात ये भी है कि इतने पतले से फॉर्म फैक्टर में इतनी बैटरी आ रही है, मतलब ये सिलिकॉन कार्बाइड। और जैसे ये कैमरा में सबसे तगड़ा फोन है, वैसे ही फ्लैगशिप्स में ये परफॉर्मेंस में भी सबको टक्कर देता है। इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 8 Elite लगा हुआ है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल। तो अब तक ये फोन हर एक डिपार्टमेंट में अच्छा ही करते जा रहा है, लेकिन मुझे पता है आप सिर्फ इसका कैमरा देखने आए हो, तो चलो फिर कैमरा को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। अब इसके फोटोज और वीडियोस में और ज्यादा डेप्थ में घुसूं उससे पहले इसके स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर मिलता है 1.5x के साथ, और ये ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर। तो सबसे पहले आप इसके मेन कैमरा की फोटोज को देखो, उससे आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा यूनिक है। तो पहले एक नॉर्मल फोटो लेते हैं। साइड में मैंने आईफोन 16 Pro Max रख लिया है, जिसमें 24 mm का प्राइमरी लेंस आता है। अब दोनों से साइड बाय साइड पिक्चर लेते हैं। अब यहाँ Vivo में आप नोटिस करोगे कि सब्जेक्ट थोड़ा सा फोकस्ड है, ऑल्सो यहाँ पे ज्यादा आपको डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी। बैकग्राउंड को भी बहुत अच्छे से ब्लर किया है एज कम्पेयर टू आईफोन, लेकिन ये कोई पोर्ट्रेट फोटो नहीं है, एक नॉर्मल फोटो है। और ऐसा इसलिए
इसलिए हो रहा है क्योंकि Vivo का फील्ड ऑफ व्यू काफी कम है किसी भी दूसरे फ्लैगशिप फोन से, और इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। इसके लिए आप मास्टर क्लासेस में आ जाइए। सबसे पहले 14mm, जिसको हम बेसिकली अल्ट्रा वाइड कहते हैं, और ये 0.6x में हमको मिलता है। और उसके बाद है 24mm, जो बेसिकली स्टैंडर्ड होता है 1x मेन लेंस। उसके बाद आएगा 35mm, जो बेसिकली 1.5x है, और ये मोस्टली टेलीफोटो कैमरा में यूज होता है। अब जैसे जैसे mm नंबर बढ़ता रहेगा, 84mm, 100mm, वैसे वैसे सब्जेक्ट और ज्यादा जूम होता रहेगा। हमारी जो ह्यूमन आईज होती हैं वो ऑलमोस्ट 50mm पे सेट होती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सारे ही स्मार्टफोन कंपनीज इसको मेन कैमरा बना के देती हैं, तो वीवो इस टेलीफोटो को अपना मेन कैमरा क्यों बना रहा है? अब देखो, जितनी भी डॉक्यूमेंट्री या फिर मूवी शूट होती हैं उसमें 24mm से ज्यादा 35mm को कंसीडर किया जाता है, और वीवो बेसिकली आपसे यही चाहता है कि आप इनके कैमरा से मोस्टली डॉक्यूमेंट्री या फिर पोर्ट्रेट फोटोज लो। और नॉर्मली जो 35mm पे फोटोज ली जाती हैं उनमें बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा अच्छा होता है, सब्जेक्ट पे लाइट ज्यादा होती है, क्योंकि 35mm पे कंपनीज के लिए अपर्चर ज्यादा देना पॉसिबल हो पाता है, जिससे सब्जेक्ट पे लाइट ज्यादा जाती है। अब देखो, हर लेंस पे इसकी पिक्चर्स बिल्कुल कमाल की हैं। ये X200 Pro भी हमने चेक करा था, इसकी भी पिक्चर्स बहुत मस्त थी, लेकिन Pro को डेफिनेटली ये सरपास कर जाता है। अंधेरे में भी ये इतनी कमाल की फुटेज ले पाता है। अब ये वाली वीडियो मैंने मेट्रो स्टेशन पे शूट करी है, ये भी भाई बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री वाला फील दे रही है, और इतनी स्टेबलाइज फुटेज इसलिए आ पाती है। एक बार इसका OIS सुनो भाई। और वीडियो लेते वक्त भी आप नोटिस करोगे कि इसकी वीडियो में लगातार एडजस्टमेंट्स होते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो डेडिकेटेड चिप लगी हुई हैं, VS1 और V3+, जिनका काम ही यही है। डेफिनेटली जो आउटपुट निकलेगा उससे आप भी हैरान होने वाले हो। इस पेड़ पे बहुत सारी चींटियां दिख रही हैं। एक बार इसकी एक क्लिप रिकॉर्ड कर, आप इससे कोई नॉर्मल फुटेज भी रिकॉर्ड करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप डिस्कवरी में वाइल्ड लाइफ फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हो। लिटरली मैं जितना चींटी पे जूम करते जा रहा हूँ उसकी डिटेल्स बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे ही मैंने एक अभी गिलहरी की वीडियो ली है, उसमें भी आप सेम चीज देख सकते हो। और वीवो के फोन जाने जाते हैं अपने बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोज के लिए, और ये आज तक का उनका सबसे अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें सबसे अच्छे पोर्ट्रेट्स आप ले सकते हो। और लिटरली हमने भर भर के पोर्ट्रेट्स लिए हैं, DSLR वाली क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलती है, आप रिजल्ट खुद देख सकते हो। और अब जब इतनी कमाल की वीडियोस बनेंगी, आप रेजुलेशन तो वैसे ही नहीं पूछने वाले, लेकिन फिर भी आपको बता दूं ये 8K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है, और 4K में 120 FPS। और अब इसके जूम को दिखाने के लिए हमने अपने टीममेट को वहां उतनी दूर भेज रखा है। सबसे पहले iPhone 16 Pro Max से ट्राई करते हैं। उसने हाथ में कुछ तो पकड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है। अब आईफोन ऐसी कुछ पिक्चर्स ले पाता है मैक्सिमम जूम पे, और अब वही चीज 200 अल्ट्रा से ट्राई करते हैं। अब साइड बाय साइड देखो कि ये कितना क्लियरली दिखा पा रहा है, और नॉट ओनली ये मैगी दिखा पा रहा है, इंसान की शकल भी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि कौन खड़ा है। अब उसने कुछ तो और चीज पकड़ी है, मुझे नहीं पता क्या है। S25 अल्ट्रा से ट्राई करते हैं, और अब वही सामान X200 अल्ट्रा से देखते हैं। अब साइड बाय साइड एक बार पिक्चर को देखो, बहुत ही अच्छे से विजिबल है कि डेयरी मिल्क पकड़ी हुई है, और उसमें फोकस भी आप ज्यादा अच्छे से कर पाते हो। और भाई सेल्फीज, ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, चाहे दिन में लो, रात में लो, जहां पे मन करे वहां पे लो। इतनी ज्यादा डिटेल्स हैं इसके अंदर, और इतना अच्छा स्किन टोन ये आपका लाके देगा कि एकदम दिल खुश हो जाएगा, बार बार कैमरा निकालने का मन करेगा। तो फाइनली इसको लेना चाहिए या फिर नहीं? तो ये वीवो का अब तक का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, लेकिन ये ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ है, ये सिर्फ चाइना में ही अभी लॉन्च हुआ है। ऑल्दो ये एक कैमरा स्मार्टफोन है, फिर भी हर चीज में स्टैंड आउट करता है, चाहे वो इसका डिजाइन हो, परफॉर्मेंस हो, डिस्प्ले हो, बैटरी डिपार्टमेंट हो, चार्जिंग डिपार्टमेंट हो, हर एक चीज के लिए आप इसको चूज कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ये ग्लोबल मार्केट में इसलिए लॉन्च नहीं हुआ है क्योंकि वीवो अपने आप को फ्लैगशिप मार्केट में अभी स्टेब्लिश कर रहा है, इसलिए उसने अपनी प्रो सीरीज को हर जगह पहुंचा रखा है। लेकिन ये अल्ट्रा फोन, इसके साथ बेसिकली वो अपनी सारी टेक्नोलॉजीज को चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, और ये मेरे ख्याल से डेफिनेटली वीवो को फ्लैगशिप मार्केट में स्टैंड आउट करवाएगा। तो डेफिनेटली ये आज तक का सबसे अच्छा कैमरा स्मार्टफोन है। इसके साथ एक फोटोग्राफी किट भी लॉन्च हुई है, जो भी हमारे पास बहुत जल्दी आ जाएगी, तो उसके बारे में वीडियो आने वाला है। बाकी दैट्स ऑल यार, वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए डेफिनेटली मुझे पता है आप सब्सक्राइब ऐसे भी कर दोगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो के लिए।